साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के एक्शन से पाकिस्तान दहशत में है, आतंकिस्तान को डर है, अपनी बर्बादी का भय है, 55 साल पुराने इतिहास के फिर से दोहराए जाने का। शायद इसीलिए वो कभी परमाणु हमले की धमकी दे रहा है तो कभी हिंदुस्तान की तरफ अपनी तोपों का मुंह और बॉर्डर पर फौज की तैनाती बढ़ाने की बात कह रहा है। हिंदुस्तान का पाकिस्तान से बदले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और यही वजह है कि पाक आर्मी चीफ की नींद उड़ी हुई है। शहबाज के दिन का चैन, रातों का सुकून खो गया है। उन्हें बालाकोट से बड़े हमले वाला डर सता रहा है और इसीलिए दहशतगर्दों के आका सबसे पहले आतंकियों को सुरक्षित करने में जुट गए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत किसी आतंकी को छोड़ने वाला नहीं है। भारत के एक्शन से दहशत में जी रहे आतंकिस्तान ने आतंकियों को लॉन्चिंग पैड से सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिया है। सूत्रों का दावा है कि पीओके में मौजूद 7 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड्स को खाली करवाया जा रहा है और वहां रह रहे आतंकियों को आर्मी की शरण में रहने का आदेश दिया गया है। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान आर्मी ने अपने लॉन्च पैड से आतंकियों और अपने लोगों को हटाने का मौखिक आदेश जारी किया है। ये आतंकी लॉन्च पैड लिपा, जुरा, दुधिनियाल, केल, शारदी, सरदारी और कोटली इलाके में मौजूद है। लश्कर ए तैयबा के 3 मुख्य पाकिस्तानी ट्रेनिंग कैंपों से प्रशिक्षित आतंकी इन लॉन्च पैड्स पर तैनात किए जाते हैं। आतंकी इन लॉन्च पैड्स पर घर जैसे ठिकानों में हथियारों और खाने पीने की सुविधाओं के साथ रहते हैं और मौका मिलने पर घुसपैठ कर आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। भारत के एक्शन से पहले पाकिस्तान सरकार में दहशत को ऐसे में भी समझ सकते हैं कि आतंकिस्तान अपने रिटायर हो चुके फौजियों को फिर से बुला रहा है। यानी पाकिस्तान को भी पता है कि भारत इस बार चुप नहीं बैठने वाला है और इस बार हमला ऐसा होगा जिसे वो याद करने लायक भी नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीच में पाकिस्तान ने एक बार फिर से लोन मांग लिया है। पाकिस्तान में $1.3 बिलियन का यह है जो जानकारी अभी तक मिल रही है कि एक बार फिर से वो कटोरा लेकर भीख मांगने पहुंच गया है। 9 मई को IMF की बोर्ड की बैठक होगी। बैठक में पाकिस्तान को लोन देने पर चर्चा की जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। एक तरफ तनाव की स्थिति आप देख पा रहे हैं और दूसरी ओर पाकिस्तान एक बार फिर से लोन मांगने के लिए IMF के पास पहुंच गया है। 9 मई को IMF बोर्ड की बैठक होगी। और इसी बीच पहलगाम पर हमले से पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है और यह डर शहबाज के मंत्रियों में साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि गाहे बगाहे उनके मंत्री न सिर्फ भारत के एक्शन से पहले की तारीख खुद ही बता रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार बना हुआ है, ये मान भी रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। तो भारत का रिकॉर्ड क्लियर है कि 8 से 10 से 12 दिन लेते हैं कोई कार्रवाई करने पे। अगर उसी पैटर्न को रखा जाए तो ये 22 अप्रैल को हुआ तो आप तवक्को रख सकती हैं कि 21, 2, 1, 2 यकम या 2, 3 या मई के पहले हफ्ते में कोई कार्रवाई हो सकती है। तारीख तय है, बस हमले की बारी है। इसकी भारत को नहीं, पाकिस्तान को जानकारी है। आतंकिस्तान पहलगाम में किए अपने कायराना करतूत से इतना डरा हुआ है कि उसने दिन और समय सब तय कर लिया है और शुरू कर दी है भारत को जवाब देने की तैयारी। भारत हर एक मोर्चे पर पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा है। कभी कूटनीतिक कुटाई तो कभी भारत के खिलाफ जहरीले एजेंडे पर धुनाई कर रहा है और इसी से पाकिस्तान बिलबिला गया है। बौखलाहट ऐसी कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। एक तरफ जहां भारत की तैयारी देखकर पाक सेना और आतंकियों की सांसें फूल रही हैं, तो वहीं अपनी हैसियत जानते हुए भी कुछ पाकिस्तानी नेता उल्टा भारत को गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहे। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हलक से निकला बयान पाक का डर जग जाहिर कर गया, जिसमें उन्होंने माना कि पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कभी भी बड़ा सैन्य हमला हो सकता है। पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा ने यूएस एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगले कुछ दिनों में भारत के साथ युद्ध होने वाला है। हम तैयार हैं, हमने अपनी सेना को मजबूत किया है, हम युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं और हमारे तीनों सशस्त्र बल देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। अब कुछ आसान नहीं होने वाला है, इसलिए उस स्थिति में कुछ रणनीतिक निर्णय लिए जाने हैं, इसलिए वे निर्णय लिए गए हैं। पाकिस्तान पूरी तरह सतर्क है और हम अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेंगे जब हमारे अस्तित्व को सीधा खतरा होगा। आज जो ख्वाजा आसिफ भारत की तरफ से हमले की बात कह रहे हैं, उन्होंने ही 4 दिन पहले आतंकवाद को समर्थन देने की बात कबूली थी, जिस पर यूएन में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने उनकी जमकर क्लास लगा दी। The whole world has heard Pakistan's Defence Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को आतंकवादी संगठनों को समर्थन, फंड और ट्रेनिंग देने के पाकिस्तान के इतिहास को स्वीकार करते हुए सुना है। इस कबूलनामे से किसी को कोई हैरत नहीं है और ये पाकिस्तान को धूर्त राष्ट्र के रूप में दिखाता है, जो वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है। दुनिया आंख बंद नहीं कर सकती। पाकिस्तान आतंक को पालता पोसता है, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जिस तरह से उनके मंत्री ने बात कबूली, उससे एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पाकिस्तान का नाता है और इसीलिए वो भारत के एक्शन से बौखलाया हुआ है।